तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पान सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वह पूरी जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर बनने वाली है। तो मुझे लगा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, और तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर पे वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमें तो ये जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर होता क्या है भाई। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसको जानना चाहिए कि ये होता क्या है और इसे हम क्यों पढ़ें। तो इन द सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर इज ए कंपोजिट डेटा टाइप और रिकॉर्ड डिक्लेरेशन दैट डिफाइन ए फिजिकली ग्रुप्ड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स अंडर वन नेम इन ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी allowing to different variable to be accessed via a single pointer or by the struct declare name which returns which address. The struct data type can contain other data types, so is used for mixed data type. तो बेसिकली हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कई सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। तो ये सभी डेटा टाइप जो होते हैं वो किसी न किसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। और जैसे कि अगर हमें किसी के लोगों का नाम, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, ट्रम्प हो गया, मोदी हो गए, योगी हो गया, इन सब का नाम अगर हमको सेव करना होगा तो हम एक कैरेक्टर की एरे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी हमें एज स्टोर करनी हुई तो क्या करेंगे भाई, हम इंट ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें इनकी हाइट भी लेनी हो फिर भी हम इंट ले लेंगे। और अगर हमें इनकी लंबाई और चौड़ाई लेनी हो गई कि मोदी कितने लंबे हैं और कितने चौड़े हैं, तो भाई हम दो इंट का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें एक में उनकी हाइट लेंगे, एक में उनकी विड्थ लेंगे। तो दो नए नए वेरिएबल को अलग अलग नाम से हमें बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि हमें ये सारे जो दो नए इंट वेरिएबल या दो नए कैरेक्टर वेरिएबल्स, इन सब के बनाने से हमें मुक्ति दिलवा देता है कि भाई तुम ये मत बनाओ, तो हमारा उपयोग करो और हम तुम्हें एक ही वेरिएबल में सारी चीज़ें, उनकी हाइट, विड्थ, सारी चीज़ें स्टोर करके आपको दे देंगे। तो अब मैं आपको एक रेक्टेंगल की प्रोग्राम में पहले से ही बना लिया हूँ, तो उस पर लेके चलता हूँ। सॉरी, ये दूसरा वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में आप जान लें। यहाँ पे मेन फंक्शन मैंने किया, यहाँ पे हमने लेंथ ले ली एक आयत की, और यहाँ पे उसी आयत की विड्थ ले ली, यानी कि पहले की, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरे आयत की लेंथ ले ली, उसकी विड्थ ले ली। अब हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इतना प्रोसेस तो हमने इसमें किया, लेकिन अब हमें इसी को, यानी कि एक ही बार में एक ही इंट लेना है, ठीक है। तो उसको लेके कैसे करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। किसको डिक्लेयर किया है? स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन और डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्या किया था, स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये जो पार्ट है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, ठीक है। इसका जो डिफाइन का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट और उसका स्ट्रक्ट नेम, तो स्ट्रक्ट नेम मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसमें यहाँ पे मैं उसको डिक्लेयर कर दिया। किसमें डिक्लेयर कर दिया? एक तो उसकी लेंथ हो गई, एक तो इसकी विड्थ हो गई, जो कि तो किस डेटा टाइप में है? दोनों का डेटा टाइप क्या है? वो इंटीजर है। अब मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट हैं, जिसके मेंबर हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। इसके मेंबर जो है वो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो अब इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेस के लिए पहला वो लिया यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम मैंने एक्सेस किया। उसके बाद दूसरा यहाँ से एक्सेस कर लिया, ठीक है। यानी कि दो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिए कि हमें इस प्रोग्राम में दो रेक्टेंगल हमको लेना है। अब हम क्या करेंगे भाई, पहले रेक्टेंगल की हाइट और लेंथ और विड्थ को लेंगे, यानी कि पहली बार में मोदी जी की हाइट ली और उनकी लंबाई चौड़ाई ले लिए, ठीक है। दूसरी बार में हमने योगी जी की लंबाई चौड़ाई उठा ली। अब भाई मोदी जी, योगी जी दोनों हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आ गए आराम से, दोनों की हाइट विड्थ आ गई हमारे अंदर, ठीक है। तो अभी सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को एक्सेस कर
तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का एक्सेस तो कर लिया आसानी से, ठीक है। मोदी जी भी आ गए, योगी जी भी आ गए। अभी किस ऑपरेटर से वो एक्सेस हुए? इस डॉट ऑपरेटर से। जो ये ऑपरेटर दिख रहा है, जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी ऑपरेटर की वजह से ये दोनों योगी जी मोदी जी दोनों हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए। दोनों के हाइट और विड्थ आसानी से इसमें एंड फाइल में सेव हो गई। तो जो अभी हम इसको ध्यान से समझने हैं, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम मैंने क्या दिया, रेक्टेंगल दिया, और उसमें दो वेरिएबल लिए। कौन कौन से? लेंथ और विड्थ। अब जो रेक्टेंगल है उसका यहाँ पे एक डेटा टाइप बन गया, ठीक है। उसका जब डेटा टाइप बन गया तो जो भी हमें वैल्यू स्टोर उसमें करनी है उस तरह का वहाँ पर रेक्टेंगल का एक डेटा टाइप बन जाएगा। और वहाँ पे हमें दो इंटीजर स्टोर करना है जिसके नाम लेंथ और विड्थ है। इसे बनाने का तरीका आप देखिए, स्ट्रक्ट के बाद वह नाम आपको लिखना है जिसका नाम से आपको वो डेटा टाइप बनाना है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल किस में रहेंगे, उसके डेटा टाइप इंट में रहेंगे, क्योंकि उसमें केवल लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस ओपन किए, उसमें क्या किए, वेरिएबल लिखे जो उसमें हमें स्टोर करने हैं। तो दो वेरिएबल लेंथ और विड्थ हमको उसमें स्टोर करने हुए, इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ और विड्थ को हमने यहाँ पे लेकर स्टोर किया। अंत में आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपका जो कंपाइलर है वो एरर देने लगेगा। तो जो मैंने रेक्टेंगल डेटा टाइप बनाया है, अब इसमें हम प्रयोग करेंगे, इसमें इंट वेरिएबल को बनाएंगे। रेक्टेंगल को जो मैंने बनाया उस रेक्टेंगल के अंदर हम स्ट्रक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। जो रेक्टेंगल मैंने लगाया है उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो भी हमारा कंपाइलर एरर देगा और हमारा स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हमने यहाँ पे जो रेक्टेंगल था, यहाँ पे अगर आपने एक बार लिखा, यहाँ पे भी आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से लिख के आप उसको क्या करेंगे, उसको कॉल कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उसको बुला रहे हैं, नहीं ये पहला एक रेक्टेंगल पहली बार मतलब पहली बार एक रेक्टेंगल को लेके आएगा, फिर दूसरी बार रेक्टेंगल को लेके आएगा। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे दिया। तो इसमें मैंने जो स्ट्रक्चर था उसमें इसकी डिफिनीशन और डिक्लेरेशन को कॉम्बिनेट किया, यानी कॉम्बिनेट किया, मतलब मिलाया इस दोनों को, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने इन सबको तो मिला लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको प्रिंट कर दिया। तो पहले मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो इसमें जो हमारे रेक्टेंगल थे, ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगल था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। पहले रेक्टेंगल की वैल्यू क्या थी, हाइट थी 12, विड्थ थी 10। दूसरे रेक्टेंगल की हाइट थी 32 और विड्थ थी 16। तो ये तो हुआ प्रोसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो नया वाला प्रोग्राम बनाए इसको देखते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं। तो ये दूसरा रेक्टेंगल हमारा आसानी से कॉल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर का यूज़ करके कई सारे डेटा टाइप्स को एक ही प्रोग्राम में, यानी कि हमें जैसे कि एक ही प्रोग्राम में कई सारी की प्रक्रिया कार्य करने हुए, तो हम यहाँ पे आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहूँ। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ।